11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर बोर नहीं हो गए बोलते बोलते? पता नहीं किस किस के लिए आपने ऐसी बात कर दी। नहीं, ये आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर ये भी सुना हुआ लग रहा है। नहीं, एक होता है कंसेप्चुअली, एक होता है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 5 मिनट में आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि क्या सीखने वाले हैं हम सीखने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नाम ही सुनते आ रहे थे इनका, बस जब आएगा तब देखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे, एक लाइन में बता देते थे टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। और ढंग से तो नहीं समझ आया था कभी भी किसी को, बस ये पता था हाँ प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए बनाया जाता है। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप एक लाइन से ज्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको बताया ही नहीं अभी तक, जरूरत भी नहीं थी। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस, to ascertain the financial position apart from systematic records, apart from legal requirement. Most important is भाई साहब परफॉर्मेंस चल कैसी रही है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है हमारे बिजनेस की, जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? तो वो कैलकुलेट होगा, वो एसरटेन होगा, प्रॉफिट रहा या लॉस रहा। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, अब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी आई डाउट कि किसी को भी इसका ज्यादा अच्छे से डिफरेंस बताओगे कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फर्क ही क्या होता है। बट हम 11th में कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ sole proprietorship only. There are 3 types of business organizations broadly: sole proprietorship, पार्टनरशिप एंड कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज जिसे कहते हैं। आपने बिजनेस स्टडीज में भी सुना होगा। डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की तो फिर भी काफी सिमिलैरिटीज हैं, कंपनीज की तो बिल्कुल ही अलग है। कंपनीज की तो बिल्कुल ही अलग है। रिकॉर्डिंग का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम, समराइजिंग व्हाट इज अकाउंटिंग, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, ओके। फिर रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनीज हो, एक ही तरीके से होता है। क्लासिफिकेशन लेजर में, क्लासिफिकेशन लेजर में, कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो एक ही तरीके से होता है। डिफरेंस आता है समराइजिंग में, डिफरेंस आता है समराइजिंग में। ट्रायल बैलेंस सबका एक ही तरीके से बनता है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का सेम है। पार्टनरशिप में कुछ चीजें एक्स्ट्रा बनती हैं, कंपनीज का डिफरेंट है। बट कहां पे जाके डिफरेंस आ रहा है, समराइजिंग में, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो 12th में पूरी एक बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज के ऊपर, उसमें सिर्फ प्रेपरेशन नहीं एनालिसिस भी है, बट स्टिल वो बड़ा ही मजेदार और बहुत ही टेक्निकल काम है, 12th का है। 11th में हम बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली। बट आगे जाके जब हम 12th में पार्टनरशिप करेंगे तो एक्सटेंशन होगा इसका, इसकी कंटिन्यूएशन होगी। सो प्लीज कॉन्सेप्ट्स बहुत काम के हैं, और मतलब पूरी 11th का सबसे मजेदार चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है, जिंदगी भर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि भैया बैलेंस शीट बनाने कैसे हैं, बैलेंस शीट एनालाइज कैसे करते हैं, देख के समझ आना चाहिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ध्यान से देखेंगे। चलो क्या बताया मैंने आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसकी बना रहे हैं हम, ओनली ओनली सोल प्रोप्राइटरशिप की, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पार्टनरशिप की नहीं, कंपनीज की नहीं, वो सब 12th का काम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या है, टू एसरटेन द प्रॉफिट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 पार्ट्स क्या बन गए, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखना, इनकम स्टेटमेंट में क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, और क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट का पर्पस क्या है,
टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी। और पोजीशन स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। आराम आराम से समझ समझ के करेंगे। दिस शुड बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर, ठीक है ना? आप बहुत बड़ी एडवांटेज पे रहेंगे अगर ये चैप्टर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग और बड़ा, मतलब आराम से बस चलते रहना साथ साथ, वो इजीली हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी सिर्फ नाम बताए हैं। इनकम स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर होती है? टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी। इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट्स में बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड लंबी सी स्टेटमेंट भी बना सकते हैं आप, दो पार्ट्स में स्प्लिट करके भी बना सकते हैं। आप कंबाइंड भी बना रहे हैं तो बीच में वो डिवाइड होते हैं कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होता है। तो अभी पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे अलग अलग, फिर मैं आपको उसको कंबाइन करना भी दिखा दूंगा। वो बस मर्ज हो रहा है वो दो अलग चीजें हैं। पर्पस दोनों का सेम है, प्रॉफिटेबिलिटी। बट सर एक ही पर्पस सॉल्व कर रहे हैं तो दो स्टेटमेंट्स क्यों? जब पर्पस एक ही है प्रॉफिटेबिलिटी, तो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इनकम स्टेटमेंट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। पोजीशन स्टेटमेंट में क्या बनता है? पोजीशन स्टेटमेंट में एक ही स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अभी सिर्फ नाम बताए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बन रहा है? इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बैलेंस शीट का पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। कोई भी डाउट अभी तक? ठीक है जी। सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? एक होता ना कि सर ये चैप्टर करने के लिए हमें पहले से क्या क्या पता होना चाहिए। होता ना कि बेटा इस चैप्टर से पहले अगर आपको ये नहीं पता ना, तो आप जैसे मैंने बताया रेक्टिफिकेशन करनी है। अगर आपको जर्नल नहीं आता तो नहीं कर सकते, लेजर नहीं आता तो नहीं कर सकते, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स नहीं है तो नहीं कर सकते। तो ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए तो फिर सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ आपको सर पे लेके नहीं चलना। क्या पता होना चाहिए? सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्या पता होना चाहिए? डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। और क्या पता होना चाहिए? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दोनों में से कोई भी अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच से हमारा काम चल जाएगा। मतलब बेसिकली क्या, किनका डेबिट बैलेंस होता है, किनका क्रेडिट बैलेंस होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। तो मतलब वो कह रहे हैं कि हो चुकी है रिकॉर्डिंग, आपको नहीं करनी। हो चुकी है क्लासिफिकेशन, आपको नहीं करनी। क्लासिफिकेशन के सबके लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस भी बन चुके हैं, ये लो पकड़ो ट्रायल बैलेंस। तो पीछे का सारा प्रोसेस हो चुका है। आपको ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे क्या बनानी है? इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट, आराम आराम से। बट पहले छोटा सा रिकैप, और ये बता चुका हूं मैं पहले भी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, तब मैंने आपको डिटेल में कराया था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं सारा आपको दोबारा रिकैप कराऊंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? इनकम स्टेटमेंट्स में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स, बैलेंस शीट में जाते हैं कैपिटल आइटम्स। तो रेवेन्यू हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई एक्सपेंडिचर है, जो कि अब इतना तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं, बट नहीं सॉरी, जरूरी नहीं है। वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में मुझे दिख गया कि अभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफरेंशिएट करने में आप थोड़े से हिल जाते हैं।
उतना पता होना चाहिए। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, हम दोबारा करेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दोबारा कराने की जरूरत तो नहीं है मुझे, प्लीज आप कर लेंगे। आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के भी रूल्स पता होने चाहिए, नॉमिनल अकाउंट क्या, आइडेंटिफिकेशन बस, कि कोई आइटम बताया मैंने आपको, जैसे फॉर एग्जांपल बैड डेट्स हैं, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से नेचर इलेवेंथ के लास्ट चैप्टर पे हैं हम। बात खत्म करने के लिए पूछ रहा हूँ आपसे, तो खैर वैसे मैं आंसर तो आप बता ही दोगे, नहीं बता पाए तो मैं अकाउंट्स पढ़ाना छोड़ना कंसिडर करूंगा। थैंक यू, बच गया मेरा बिजनेस। एक्सपेंस, बैड डेट्स क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। बैड डेट्स क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जर्नल तो है ही है। देखो जर्नल वैसा वाला है कि बेटा ABCD, ठीक है ना, जर्नल तो उस लेवल का है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी उसी लेवल का है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब, जिसे कहते हैं ना, ऐसे राइटिंग नहीं बोलूंगा, कॉम्प्रिहेंशन कह सकता हूँ, मतलब बस एक कंपैरिजन में कि ABCD और वो, तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको अंडरस्टैंड करना है और फिर उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब मैं बस करूँगी एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो होगी ही होगी। बट जर्नल और वो तो ABCD के लेवल के होने चाहिए, मतलब इतना आसान कि हिला के पूछे चल बेटा सुना ABCD है, याद थोड़ी ना, पहले तुम जो 5 मिनट दो मुझे रिवाइज करने दो। ऐसे कर रहे हो आप लोग मेरे साथ, ना करें, ना करें।